हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याओं का प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए काफी ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। इसमें कुछ चीज बस आपको 4 पॉइंट बता दूंगा। पूरी प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से लगा ले जाओगे। ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसका गुणधर्म क्या होगा, इसका गुणधर्म क्या होगा। एक ऐसा तरीका बताऊंगा उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बता ले जाओगे। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों को बताने से पहले वो 4 पॉइंट बता देता हूं, जो आप जान जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा ले जाओगे, आराम से बता ले जाओगे कि उसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है या किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आपको 4 नियम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं नियमों को बस समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम क्या है? क्रम विनिमेयता का नियम या क्रम विनिमेय नियम। आपकी किताब में लिखा रहेगा, इसे 2-3 तरीकों से इसका नाम लिखा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम विनिमेयता का नियम। इसे ध्यान से कॉपी पे नोट कर लो। अब ये नियम क्या होता है? बहुत ज्यादा इजी है। इसमें क्या होगा, दो संख्या आपको दे देगा, मान लो a इंटू बी दे देगा, इसके बाद बराबर का चिन्ह रहेगा। अब जो a इंटू बी लिखा है, अब इसी b को पहले लिख देगा और a को बाद में लिख देना और कुछ नहीं करेगा। ये ऐसा नियम कहीं भी, ऐसा प्रश्न कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो वहां पर क्या आप लिखोगे? क्रम विनिमेयता का नियम। जैसे यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, 2 गुणे इस तरह से मैं 5 लिखता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देता हूं। अब इसी 5 को पहले लिख दूं और 2 को क्या लिख दूं? बाद में। तो एक ही जैसा तो है, बस संख्या आगे और पीछे हो गई, यानी लेफ्ट राइट हो गई। अगर आप 2 गुणे 5 करोगे तो भी 10 आएगा, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लो। और 5 गुणे 10 करोगे तो भी 10 आएगा। ऐसा कंडीशन जब भी आपको दिखाई दे तो वहां पर क्या नियम रहेगा? क्रम विनिमेयता का नियम। बात समझ में आ गया? इसे फटाफट से कॉपी पे नोट कर लो तो मैं आपको आगे लेके चलूं और समझाऊं आपको अच्छे से। अब दूसरा आपको समझाता हूं। दूसरा है गुणनात्मक तत्समक नियम। गुणनात्मक तत्समक नियम। अब इन हिंदी वर्डों को आप 5-6 बार बोलोगे तब जाकर आपके माइंड में फिट हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? कि कोई भी चीज आपको शुरू में थोड़ी ना आता है, उसी को 4-5 बार दोहरा दो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो चीज सुना हुआ है, ये चीज तो देखा हुआ है, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? गुणनात्मक तत्समक नियम। ये नियम क्या कहता है? अगर कोई भी संख्या है, मान लो ए है, ए में गुणा एक के साथ करोगे, कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब इसी एक को पहले लिख देगा और ए को बाद में कर देगा, तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। गुणनात्मक तत्समक नियम हमारा था। गुणनात्मक तत्समक नियम जो हमारा है, उसमें कोई भी संख्या है, उसमें अगर हम एक से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। अब इसी में अगर एक को पहले लिख दो फिर उस संख्या का गुणा कराओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ए कोई संख्या है, मान लो 5 है, इसी में हम क्या करें? एक से गुणा करें तो 5 एक्के कितना होगा? 5 ही होगा ना। अब बराबर का चिन्ह है। अब अगर यहाँ पर एक है, चलो ठीक है, इसमें कोई भी संख्या ले लो, जैसे 5 है, अगर यहाँ पर 5 लिए हो तो यहाँ पर भी आपको 5 ही रखना है। अगर यहाँ पर 6 लेता तो यहाँ पर 6 ही रखना पड़ता। अगर 1 गुणे 5 करोगे तो भी क्या होगा? आपका 5 ही होगा ना। किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करो तो भी उसका मान उतना ही रहेगा। अगर 1 में किसी संख्या से गुणा कराओ तो भी उसका मान उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो गुणनात्मक तत्समक नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या है, उसमें 1 से गुणा कराओगे तो वो संख्या उतनी ही रहेगी। अगर 1 में किसी संख्या से गुणा करो तो भी उसका मान उतना ही रहेगा। ये भी 5 रह गया, ये भी 5 रह गया। अब भूलेगा? नहीं भूलेगा ना। अब इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं? इसमें ए और बी कोई दो संख्या है, और इसमें क्या है? इसमें 1 से गुणा कराया जाता है, बस इतना अंतर है। दोनों में आगे पीछे किया जाता है, लेफ्ट राइट, लेकिन अंतर बस इसमें है। इसमें दो ठोक कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें एक संख्या रहेगी लेकिन 1 से आपको गुणा कराना पड़ेगा और लेफ्ट राइट कर दो। ठीक, अब चलो, ये क्या है हमारा? गुणनात्मक प्रतिलोम नियम। सबसे सरल नियम है गुणनात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे यहाँ पर एक संख्या ली है 2/3, अब इसी में गुणा करना पड़ जाए, 3 को ऊपर लिख दो, 2 को नीचे लिख दो, ऐसा कंडीशन कहीं पे भी दिखाई दे, आप क्या बताओगे? वहां पर गुणनात्मक प्रतिलोम नियम लगा है। कौन सा? गुणनात्मक प्रतिलोम नियम। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे यहाँ पर 8/10 लिख दूं और गुणे, अब इसी 10 को ऊपर लिख दूं और 8 को नीचे लिख दूं, यानी 8/10 को उल्टा लिख दिया जाए। तो ऐसे तथ्यों में कौन सा नियम लगता है?
गुणनात्मक प्रतिलोम नियम लगता है। ये म है भाई साहब, गुणनात्मक प्रतिलोम नियम। अब एक बचता है सहचारिता का नियम। कितना इजी इजी नियम है ना। सहचारिता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या अगर a इंटू बी इंटू सी इस तरह से लिखा है, फिर यही संख्या सेम इसी तरह से लिखा है a इंटू बी इंटू सी, अब कैसे पहचानोगे इसमें सहचारिता का नियम लगा है। जैसे देखो, अगर a इंटू बी है, इस पे दो संख्याओं पे एक ब्रैकेट इस तरह से ब्रैकेट लगा देगा तो c बच रहा है ना। अब इस वाले में क्या करेगा, c को इस तरह से ब्रैकेट में कर देगा, अब जो a है वह बच जाएगा। यानी दो संख्याओं का साथ में ब्रैकेट रहेगा, समझ में आया कि नहीं। जैसे BC साथ में ब्रैकेट में रहेंगे तो A छूट जाएगा, अगर AB साथ में ब्रैकेट रहेगा तो C छूट जाएगा। अब इसी चीज को इस तरह से लिख दो, A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी इंटू सी। अब अगर मान लो इसमें इस तरह से ब्रैकेट कर दे BC तो A छूट गया, अगर A छूट गया तो अब इस वाले में A ब्रैकेट में आ जाएगा, A इंटू बी अब आपको करना पड़ेगा तो C छूट जाएगा। जहां पर ऐसा कंडीशन दिखाई दे वहां पर समझ जाओगे कौन सा नियम लगा है, सहचारिता का नियम लगा है। अब चलिए हम सवाल कोई भी हमसे पूछ दे, चाहे प्रश्नावली का सवाल दे दे, चाहे मास्टर अपने दिमाग से सवाल बना के दे दे एग्जाम में, तो भी हम आराम से बता देंगे इस सवालों में कौन सा नियम लगा है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, अब इन एक्सरसाइज के प्रश्नों को हम आराम से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म के नाम बताइए। अब चाहे जैसा सवाल रहेगा आप आराम से लगा ले जाओगे, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया चार गुण धर्म और चारों गुण धर्म का उपयोग इसी में किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि -4/5 गुणे 1 है, फिर बराबर का चिन्ह लगाए, फिर 1 को पहले लिख दिया है, अब -4/5 को बाद में लिख दिया है। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है कि इन प्रश्नों में किसका गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा करो, कोई भी संख्या है चाहे भिन्न के रूप में रहे चाहे सिंगल डिजिट रहे, अगर 1 से गुणा करो फिर उसी संख्या में 1 पहले लिख दो, फिर उसी संख्या का 1 में गुणा करो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे नियम को मैंने क्या बताया था, गुणनात्मक तत्समक नियम। क्या, अगर 1 से किसी भी संख्या में गुणा करा रहे हो तो उसमें कौन सा नियम लगता है, गुणनात्मक तत्समक नियम। तो आप इस प्रश्न को लिखिएगा, उसके नीचे इस तरह से 1 नंबर डालकर उत्तर लिखिएगा। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, गुणनात्मक, गुणनात्मक तत्समक नियम, तत्समक नियम। पहला हम लोगों का सॉल्व हो गया कि नहीं। अब कोई भी प्रश्न पूछ दे, अगर पूछ दे 8/10 गुणे 1 लिख दे और बराबर 1 गुणे 8/10 लिख दे, तो इसमें 1 से गुणा कराया जा रहा है, हम आराम से बता ले जाएंगे। अगर 1 से गुणा कर रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं होगा। ये अगर 8 में 1 से गुणा करोगे तो भी 8/10 ही रह जाएगा, और 1 से 8 में गुणा करोगे तो भी 8/10 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे जगहों पे कौन सा नियम लगता है, गुणनात्मक तत्समक नियम। अब चलो दूसरा वाला हम लोग आराम से करते हैं। दूसरा प्रश्न है -13/17 गुणे -2/7 है। अब यहाँ पर -13/17 लिखा है, गुणे -2/7 लिखा है। अब -2/7 को क्या कर देगा, पहले लिख देगा, और -13/7 को बाद में लिख देगा। तो ऐसे प्रश्नों में कौन सा नियम मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको समझाया था, a इंटू बी बराबर, अब b को पहले लिख देगा, a को बाद में लिख देगा। तो इसमें कौन सा नियम आपको बताया था, इसमें आपको बताया था क्रम विनिमयता का नियम। ऐसे चीजों में ऐसे नियमों को क्या बोला जाता है, इसका क्या नाम है, क्रम विनिमयता का नियम। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दूसरे का उत्तर उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, क्रम। आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखिएगा, वरना मैं इसी के नीचे लिख देता हूं उत्तर बराबर। इस तरह से क्वेश्चन लिखिएगा, उसके नीचे उत्तर लिखिएगा, फिर से क्वेश्चन लिखिएगा, फिर से उसके नीचे उत्तर लिखिएगा। ऐसे पूरा का अच्छा लगता है देखने में, पूरा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्रम क्रम विनिमयता विनिमयता का नियम नियम। अब मजाक मत उड़ा दीजिएगा कि यहाँ पर मैं भिनभिना दिया बकरी की तरह, हो जाता है, सबसे होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लगता है कि बकरी की तरह हम लोग बोलने लग गए हैं। चलो, ये क्रम विनिमयता का नियम है, बुक से देख लीजिएगा अगर ना समझ में आया, वैसे अच्छे से तो लिख रहा हूं। अब यहाँ पर देखो तीसरा है, -19/29 लिखा है, गुणे 29/-19 लिखा है। अब यहाँ पर क्या किया है, -19/29 लिखा है, अब 29 को क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया, -19 को नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था,
कौन सा नियम लगेगा? गुणनात्मक प्रतिलोम। जहां पर उल्टा हो जाए वहां पर गुणनात्मक प्रतिलोम का नियम लगेगा। अब ये मैं तीसरे का उत्तर लिख रहा हूं, पहले का तो लिख के बता दिया था, उसको मिटा दिया। उत्तर बराबर गुणनात्मक प्रतिलोम नियम। क्या? प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम नियम। अब यहाँ पर उल्टा लिखा गया था, इसीलिए यहाँ पर कौन सा नियम लग गया? गुणनात्मक प्रतिलोम नियम लग गया। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं। अब ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न देखो काफी ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जहां पर ब्रैकेट आपको इस तरह से दिखाई दे जाए वहां पर कौन सा नियम लेगा? सहचारिता का नियम। आपके भी दिमाग में आ गया होगा कि मास्टर साहब तो बोले थे कि ब्रैकेट जहां पर ऐसा दिखाई दे वहां पर सहचारिता का नियम लगेगा। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे ब्रैकेट में 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट बंद है गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से उत्तर लिखिएगा और यहाँ पर अभी आप लिख लीजिए सहचारिता का नियम। क्या? सहचारिता, सहचारिता का नियम। इतना आप लिख दोगे आपको भी आता है और मास्टर को भी लग जाएगा। नहीं, बालक बड़ी तेज है। अब इसमें सहचारिता का नियम कैसे लगा है ये चीज जरा समझ लो। मैंने क्या बताया था? जैसे 1/3 ये छूट गया है, बाकी ये दोनों क्या है? ब्रैकेट में है। अब ये 1/3 जो छूट गया है, अब ये वाला इधर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखो 1/3 ब्रैकेट में आ गया, 6 भी ब्रैकेट में आ गया। छूटा कौन है? 4/3 छूट गया, ये लास्ट वाला। समझ में आया कि नहीं? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा या तो इसमें आगे वाला अगर इधर आगे वाला छूट रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? आगे वाला ब्रैकेट में हो जाएगा। और अगर देखो इधर लास्ट वाला छूट रहा है तो इधर लास्ट वाला ब्रैकेट में रहेगा। मैंने अच्छे से आपको बताया था, फिर से बता देता हूं। यानी a इंटू बी इंटू सी लिखा है, तो अगर ए बी ब्रैकेट में है तो इधर अगर आपका a इंटू बी इंटू सी लिखा रहेगा, तो अगर इधर ए बी ब्रैकेट में है तो ए, अब ए आपका पहला वाला छूट जाएगा। जब पहला वाला छूट जाएगा तो बीसी ब्रैकेट में हो जाएगा। बस बात खत्म। सहचारिता का नियम यही है। अब चाहे जैसे प्रश्न आपको पूछे आप आराम से लगा ले जाओगे। थोड़ा क्वेश्चन आप अपने मन से करो, एक्सरसाइज से करो। प्रश्नावली तो मैंने करके आपको दिखा दिया, तो पूरा आप सभी लोगों के आप यकीन है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, उसको भी आप लोग अपने से लगाइएगा, जिससे मैं यहाँ पर जब समझाने आऊँ आप आराम से चीजों को कम टाइम में पकड़ सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।